जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आदिवासी हिंदू क्यों नहीं हैं इस विषय पर एक डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़ के आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आप अपने समझ को पुख्ता कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो जब भी पब्लिश हो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आदिवासी हिंदू क्यों नहीं है? भारत में अनुसूचित आदिवासी समूहों की संख्या 700 से अधिक है। भारत में 1871 से लेकर 1941 तक हुई जनगणना में आदिवासियों को अन्य धर्मों से अलग धर्म में गिना गया। जैसे 1871 में एबरजीन्स मूल निवासी, 1881 और 1891 में एबरजिनल आदिम जनजाति और 1901 और 1911 में एनिमिस्ट जातिवादी, 1921 में प्रिमिटिव आदिम और 1931 व 1941 में ट्राइबल रीजनल जनजातीय धर्म इत्यादि नामों से वर्णित किया गया। वहीं आज़ाद भारत में 1951 की जनगणना के बाद से आदिवासियों को अलग से गिनना बंद कर दिया गया। भारत की जनसंख्या 1951 के अनुसार आदिवासियों की संख्या 9,91,11,498 थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 12,43,26,240 हो गई। यह देश की जनसंख्या का 8.2% है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 30 राज्यों में कुल 705 जनजातियां रहती हैं। वहीं झारखंड में 86 लाख से अधिक आदिवासी हैं। आदिवासी लोग अपने पर्व त्योहारों का पालन करते हैं, जो पूरी तरह प्रकृति आधारित है, जिसका किसी भी धर्म के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। वे अपने आदिवासी रीति रिवाजों के अनुसार शादी विवाह करते हैं। उनकी प्रथागत जनजातीय आस्था के अनुसार विवाह और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में सभी विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए उनके जीवन का अपना तरीका है। भारत में आदिवासियों को 2 वर्गों में अधिसूचित किया गया है: अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित आदिम जनजाति। बता दें कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 का भाग 2 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता है। यानी ऐसे में आदिवासियों पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है, जो संवैधानिक स्तर से भी इन्हें हिंदू नहीं बनाता है। उल्लेखनीय है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों की ओर से पिछले 21 फरवरी को आयोजित एक कॉन्फ्रेंस, जिसका विषय था झारखंड कैसा है और भारत कैसा है, को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था, आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं थे, ना है, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमारा सब कुछ अलग है। उन्होंने आगे कहा था कि हम अलग हैं, इसी वजह से हम आदिवासी में गिने जाते हैं, हम प्राकृतिक पूजक हैं। हेमंत सोरेन के इस कथन पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं हुई। खासकर हिंदूवादी संगठनों की प्रतिक्रियाएं काफ़ी आक्रामक रहीं। वैसे हम इस विवाद पर ना जाकर आदिवासी हिंदू क्यों नहीं है पर कुछ लोगों की राय ली, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ कुछ गैर आदिवासी भी शामिल रहे। पूर्व मंत्री देव कुमार धन कहते हैं, आदिवासी हिंदू इसलिए नहीं है कि हिंदुओं में जो वर्ण व्यवस्था है उसमें आदिवासी कहीं नहीं है। वे आगे कहते हैं कि हिंदुओं के लिए 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना, जो आदिवासियों पर लागू नहीं होता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। दूसरी तरफ आदिवासियों की जीवन शैली, उनके रस्मों रिवाज, उनकी संस्कृति, उनका पर्व त्योहार, पूजा पाठ, पूजा की पद्धति, पूजा स्थल, सब कुछ हिंदुओं से अलग है। अतः आदिवासी ना कभी हिंदू थे, ना हैं, ना आगे होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा सब कुछ अलग है। आलोक कुजूर का मानना है कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक होते हैं। वे कर्मकांड में विश्वास नहीं करते हैं। वे नदी, पहाड़ व पेड़ की पूजा करते हैं। वे भ्रम की नहीं, सत्य की, जो प्रकृति में मौजूद है, पर विश्वास करते हैं। वे कहती हैं कि आदिवासी रामायण और महाभारत के पक्षधर नहीं हैं।
न ही कथित हिंदू धर्म ग्रंथ के पक्षधर हैं। यह दूसरी बात है कि रामायण और महाभारत में कथित तौर पर आदिवासियों का जिक्र है। यहाँ भी हम देखते हैं कि महाभारत में एकलव्य का जिक्र है, जिसका अंगूठा छल से कटवा दिया गया था। यहाँ भी हम देखते हैं जिन ग्रंथों में सिर कट जाने के बाद फिर जुड़ जाता है, जबकि एकलव्य का अंगूठा नहीं जुड़ता है। यह फर्क दिखता है। आदिवासी कर्मकांड में विश्वास नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग संपर्क से इस तरह की चीज़ों में ऊपरी तौर पर शामिल होते हैं, लेकिन वे अंदर से बिल्कुल ही आदिवासी हैं। यह तमाम चीज़ें बताती हैं कि आदिवासी हिंदू न थे, न हैं और न भविष्य में होंगे। आदिवासी सिंगल अभियान ASA के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सालखन मुर्मू आदिवासी हिंदू क्यों नहीं है के जवाब में कहते हैं, क्योंकि आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं है, प्राकृतिक पूजक है। आदिवासी समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं है। आदिवासी समाज में सभी बराबर हैं, सभी सब काम कर सकते हैं। समाज में ऊंच नीच की कोई सोच संस्कार नहीं है। आदिवासी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में पूजा पाठ नहीं करते हैं। उनके पूजा स्थल वृक्षों के बीच, सरना या जहर स्थान आदि कहे जाते हैं। उनकी पूजा अर्चना, उनके देवी देवता प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रकृति को ही वे लोग अपना पालनहार मानते हैं। आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, पूजा पद्धति आदि पूरी तरह प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। आदिवासी के बीच दहेज प्रथा नहीं है। आदिवासी प्रकृति का दोहन नहीं करते, बल्कि उनकी पूजा करते हैं। इसलिए आज भारत के आदिवासी प्रकृति धर्म सरना धर्म कोड के साथ 2021 की जनगणना में शामिल होना चाहते हैं, जो उनके अस्तित्व, पहचान और एकजुटता के लिए जरूरी है। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप महतो कहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए झारखंड के CM हेमंत सोरेन द्वारा कहा गया कि आदिवासी कभी न हिंदू थे न हैं। हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि आदिवासी समाज प्राकृतिक पूजक है। आदिवासियों का अपनी एक अलग रीति रिवाज संस्कृति है। वे प्रकृति से जुड़े संसाधनों को पूजते हैं और पूजा करते हैं, जैसे जल, जंगल और पहाड़। आदिवासियों के रीति रिवाज, संस्कृति, पूजा कहीं भी ब्राह्मणों की कोई भूमिका नहीं होती है। आदिवासियों का एक अपनी सामाजिक व्यवस्था है जो पूर्वजों से चली आ रही है। हिंदू के मंदिर होते हैं जहाँ वे मूर्ति को पूजते हैं, और पूजा करने वाले एक विशेष जाति से आते हैं जो ब्राह्मण होते हैं। किंतु आदिवासी सिंगबोंगा, बुरुबोंगा, जातल, जाहिर, गोरम आदि के नाम से पूजा करते हैं, जो कि वह स्थान पहाड़, जंगल होते हैं। पूजने और पूजा करने वाले दोनों ही आदिवासी समाज से ही होते हैं। आदिवासियों के खान पान में कोई बाधा नहीं है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि सदियों से आदिवासी समाज को दबाया जाता रहा है। कभी इंडिजिनस, कभी ट्राइबल, तो कभी अन्य के तहत पहचान होती रही है। भारत की 1951 की जनगणना में षड्यंत्र के तहत कई आदिवासी समुदाय को आदिवासी समाज की सूची से हटा दिया गया, जो समुदाय आज भी अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, किंतु अभी तक उन्हें निराशा ही मिली है। जनगणना में आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। 5-6 धर्मों के अलावा आदिवासी समूह के लिए अलग कॉलम होना चाहिए, जिससे वह अपनी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित कर आगे बढ़ सके। नहीं तो भविष्य में आदिवासी समाज अपने मौलिक अधिकार और पहचान के लिए जूझते रहेंगे। वृहत झारखंड जनाधिकार मंच झारखंड के केंद्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश संयुक्त सचिव बिरसा सोय कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि आदिवासियों के रीति रिवाज एवं संस्कृति प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। आदिवासी मंदिरों में पूजा नहीं करते हैं, बल्कि वह प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासियों को आदिवासी धर्म की मान्यता अंग्रेजों ने भी दिया था, जिसे 1871 में एबोर्जिन्स मूल निवासी, 1881 और 1891 में
एबोरिजिनल आदिवासी 1901, 1911 और 1921 में एनिमिस्ट जातिवाद, 1931 में ट्राइबल रीजनल जनजातीय धर्म तथा 1941 में ट्राइबल जनजातीय दिया गया। जबकि भारत देश आज़ाद होने के बाद पहली बार जब जनगणना 1951 में हुई तो आदिवासियों के साथ धोखा हुआ और अंग्रेजों के द्वारा दिया गया धर्म कोड हटाकर आदिवासियों को धर्म कॉलम से एसटी दिया गया, जबकि आदिवासियों को आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए। इसके बाद जब देश में 1961 में जनगणना हुई तो आदिवासियों का धर्म कोड समाप्त कर दिया गया। यही हमारे समाज में कन्फ्यूजन पैदा करता है और हमें चीख चीख कर कहना पड़ रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता जेम्स हरेंज कहते हैं कि हिंदू धर्म के चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से आदिवासी किसी भी वर्ण में नहीं आते हैं। हम आदिवासियों की कोई भी प्रथा, परंपरा, मान्यता एवं देवी देवताओं का उल्लेख किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं है, कहीं नहीं है। यह सबसे बड़ी वजह है यह जानने के लिए कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अंग्रेजी शासनकाल में भी आदिवासियों ने अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी, अतः उन्हें 1901 की जनगणना में आदिवासियों के धर्म को प्रकृतिवादी लिखा था। वहीं 1911 की जनगणना में जनजातीय धर्म व प्रकृति पूजा लिखा तथा 1931 में आदि धर्म लिखा। खोरठा साहित्यकार व व्याख्यात दिनेश दिनमणि का मानना है कि हिंदू शब्द ही भ्रामक है। पहले तो यह एक स्थान विशेष के निवासियों के लिए व्यवहार किया गया था, पर आज एक संप्रदाय विशेष के अर्थ में रूढ़ कर दिया गया है। इस अर्थ में हिंदू का तात्पर्य वैसे समुदाय से है जो सनातन संस्कृति का अनुसरण कर जीवन जीते हैं। जिस संस्कृति में अवतारवाद, मूर्ति पूजा, स्वर्ग नर्क, पाप पुण्य, जीवन के विविध संस्कारों में वैदिक पद्धति के विविध कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था की अवधारणा की मान्यता है, इस आधार पर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है। आदिवासी ना तो मूर्ति पूजक है, ना ही वैदिक कर्मकांडों को करवाते हैं। उन्हें ईश्वर की अवधारणा भी हिंदू सनातन दर्शन से भिन्न है। स्वप्नीकृत वन व्यवस्था का यह कोई स्थान नहीं है, लेकिन लंबे समय से आदिवासियों का भी हिंदूकरण हो रहा है। सनातन और आदिवासियों की पूजन स्वरूप में कतिपय समानता के कारण अधिकांश हिंदू समुदाय हिंदू धर्म की ओर उन्मुख होकर आत्मसात करते गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद संथाल संस्कृति को भी मानते हुए हिंदू आस्था के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी करते हैं, तमाम कर्मकांड के साथ। लेकिन कालीन बन चुके कोई आदिवासी संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता योगो तुर्की पूर्ति कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली अलिखित इतिहास संस्कृति को आज भी आदिवासियों के जनजीवन, लोक जीवन, प्राचीन कथाओं व लोक कथाओं में जिंदा है। आदिवासी हिंदू से बिल्कुल भिन्न है। शारीरिक संरचना, रंग रूप, परंपरा, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, शादी विवाह, जन्म, कर्म कांड, पूजा विधियां आदि हिंदुओं से अलग है। आदिवासी मूर्ति पूजा के घोर विरोधी है। आदिवासी प्रकृति के प्रति समर्पण के साथ ही प्राकृतिक तौर पर जल, जंगल, पहाड़, नदी एवं कृषि व जंगल में स्थित विशेष वृक्षों के प्रति आभार तो व्यक्त करते ही हैं, अपने पूर्वजों के संघर्षों को भी याद करते हैं। सिंगबोंगा पर विश्वास है। हमारी तमाम मान्यताएं व प्रक्रियाएं गांव की खुशहाली, एकता, समानता, स्वास्थ्य व समृद्धि को मजबूती प्रदान करती है। आदिवासी समाज में सामूहिकता की झलक है। हमारे रीति रिवाजों में ना तो किसी व्यक्ति की प्रधानता होती है और ना ही किसी गोत्र की। तुपु हुदा मतलब आदि समाज आज भी
दुपुप धर्म आदि धर्म दुपुप दस्तूर आदि संस्कृति को जीवित रखा है। आदिवासी शब्द का अस्तित्व मिटाकर वनवासी शब्द थोपा जा रहा है, जबकि आदि मतलब सबसे प्राचीन, प्रारंभिक, प्रथम और आदिम होता है। आदिवासी हिंदू क्यों नहीं है के सवाल पर सवाल करते हुए सिद्धो कान्हो विश्वविद्यालय की कुलपति सोन झरिया मिंज कहती हैं कि पहले यह जानना जरूरी होगा कि इस भूभाग पर पहले हिंदू आए या आदिवासी। इसका सही जवाब कोई इतिहासविद या सामाजिक वैज्ञानिक ही दे सकता है। एक तरह से इस सवाल के जवाब से सीधे तौर पर बचते हुए कुलपति मिंज ने कहा कि मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, इसका जवाब देने का अधिकार मुझे नहीं है। पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी वार्ला आदिवासी का हिंदू नहीं होने पर कहती हैं कि इतिहास गवाह है कि आदिवासी जहाँ भी गया वह सबसे पहले जंगल झाड़ को साफ किया, वहाँ रहने लायक वातावरण तैयार किया, मतलब गांव बसाया, खेती लायक जमीन तैयार की, अपनी पूरी जीवन शैली को प्राकृतिक आधारित बनाया, प्राकृतिक सृजनकर्ता के साथ खुद को जोड़े रखा, जिसे आज भी देखा जा सकता है। आदिवासी संस्कृति, भाषा, पर्व, त्योहार सभी प्रकृति पर आधारित है, जो साफ कर देता है कि आदिवासी को हिंदू नहीं कहा जा सकता है। गढ़वा के सामाजिक कार्यकर्ता व आदिम जनजाति समुदाय के मणिकचंद कोरवा का भी मानना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि आदिवासी की संस्कृति, भाषा, बोली, वचन, रहन सहन यानी संपूर्ण जीवन शैली प्रकृति के बहुत करीब है। आदिवासी प्रकृति के प्रति समर्पण के साथ ही प्राकृतिक तौर पर जल, जंगल, पहाड़, नदी एवं कृषि व जंगल में स्थित वृक्षों के प्रति लगाव रखते हैं। हम इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जंगली जानवरों, पक्षियों से बहुत नज़दीक से मेल प्रेम बनाए रखते हैं और हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम वृक्ष की पूजा करते हैं। बहुजन समाज के विचारक विलक्षण रविदास आदिवासियों को ही नहीं, दलित व पिछड़ों को भी आदिवासी नहीं मानते हैं। आदिवासी हिंदू क्यों नहीं है के सवाल पर वे कहते हैं क्योंकि आदिवासी शुरू से ही प्राकृतिक पूजक रहे हैं। उनकी पूरी जीवन शैली, संस्कृति, भाषा, पर्व, त्योहार, पूजा पद्धति सभी हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। उनकी पूरी जीवन शैली प्राकृतिक आधारित है, जिससे यह साफ हो जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। वे आगे कहते हैं कि आदिवासी ही नहीं, दलित व पिछड़े भी हिंदू नहीं है। हिंदू केवल ब्राह्मण है, क्योंकि हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। हर जगह ब्राह्मण का जिक्र है। दलित व पिछड़े हिंदू नहीं है, वे हिंदुत्व के गुलाम हैं। आदिवासियों के बीच आज के दौर में संघ व बीजेपी के घुसपैठ के बाद भी वे अपनी जीवन शैली, संस्कृति, भाषा, पर्व, त्योहार, पूजा पद्धति सभी हिंदुओं से बिल्कुल अलग रखा है, अतः वे कहीं से हिंदू नहीं हैं। डॉक्टर शांति खलखो कहती हैं कि हम हिंदू इसलिए नहीं हैं कि हमारी जीवन शैली, संस्कृति, भाषा, पर्व, त्योहार, पूजा पद्धति यहाँ तक कि मौत के बाद दफनाने या दाह संस्कार की पद्धति भी हिंदुओं से अलग है। हम प्राकृतिक पूजक हैं। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ कोई पंडित, पुजारी या पुरोहित की परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा में स्त्री पुरुष की समान भागीदारी होती है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में भी महिलाओं की समान भागीदारी होती है। कब्रगाह हो या स्मशान घाट, वहाँ भी महिलाएं पुरुष मिलकर काम करते हैं। जल, जंगल, पहाड़ हमारे देवी देवता हैं। ये सारी चीज़ें हमें आदिवासी बनाती है और यह बताती हैं कि हम हिंदू कतई नहीं हैं। बताना जरूरी होगा कि आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है, जो मूल निवासी का बोध करता है। संस्कृत विचारकों ने अपने लेखों में आदिवासियों को अद्विक और अनवासी लिखा है। महात्मा गांधी ने आदिवासियों को गिरिजन, पहाड़ पर रहने वाले लोग कहकर पुकारा है। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जाति पद का उपयोग किया गया है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय में भिलल, धनका, गोंड, मुंडा, खड़िया, हो, बेड़ो, कोल, भील, कोली, फनत,
सहरिया, संथाल, कुड़मी, महतो, मीना, उरांव, लोहरा, प्रधान, बिरहोर, पारधी, आंध, टकनकर आदि शामिल हैं। आदिवासी मुख्य रूप से भारतीय राज्यों झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में बहुसंख्यक व गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक हैं, जबकि भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों में यह बहुसंख्यक हैं, जैसे मिजोरम। इन्हें भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। इस छोटे से आदिवासी समूह आधुनिकीकरण के कारण हो रहे पारिस्थितिक पतन के प्रति काफी संवेदनशील है। व्यावसायिक, वानिकी और गहन कृषि दोनों ही उन जंगलों के लिए विनाशकारी साबित हुई हैं जो कई शताब्दियों से आदिवासियों के जीवन यापन का स्रोत रहे हैं। एक तरह से आदिवासियों को उनके जल, जमीन, जंगल व पहाड़ों से बेदखल करने की कोशिश का एक हिस्सा है। उन्हें अन्य या हिंदू मानना, उन्हें हिंदू की श्रेणी में लाना, उनकी संख्या को नगण्य करके उनकी अपनी रूढ़ी परंपरा से बेदखल करने के बाद उनके जल, जमीन, जंगल व पहाड़ों पर कारपोरेट हमले की साजिश का हिस्सा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपका क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करने का हमें मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जोहार, जय झारखंड और जय हिंद।